पॉजिटिव थॉट्स हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, बड़ा और नया करने का शौक हो, और अगर साथ में कंधे पर एक सपोर्ट हो, एक आपको सहारा देने वाला, हौसला दिलाने वाला हाथ हो, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। फिर तो पूरी कायनात आतुर हो उठती है आपको सपोर्ट देने के लिए, आपके कार्य को संपन्न करने के लिए। जब सारा जमाना धिक्कार रहा हो, जब सब तरफ निराशा ही निराशा दिख रही हो, जिंदगी में उम्मीद की किरण भी दिखाई ना दे, ऐसे में एक कोई पॉजिटिव सेंटेंस, कोई पॉजिटिव वाक्य या कोई पॉजिटिव शख्स जो आपके कानों में बस ये बोल दे कि सब कुछ सही होगा, तुम सब कुछ कर सकोगे, तो बस समझ लीजिए चमत्कार ही हो जाता है, इतिहास रच दिए जाते हैं, क्रांति आ जाती है। आज बात करते हैं सबसे पहले विल्मा लुडोल्फ नाम की लड़की की, जो पोलियोग्रस्त थी। और उनके ही शब्दों में, माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन, बट माई मदर सेड आई वुड। मेरे डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी चल नहीं सकती, लेकिन मेरी मां ने कहा तुम चलोगी। आई लिसन्ड टू माई मदर रादर देन माई डॉक्टर। मैंने मां की बात सुनी, मां की बात पे विश्वास किया बजाय डॉक्टर की बात सुनने के। और मां की बात में वो करेज था, वो साहस था, वो हौसला था, जिसने विल्मा रुडोल्फ की दुनिया ही पलट के रख दी और इतनी बड़ी एथलीट बनी। ये पोलियोग्रस्त लड़की एक बड़ी एथलीट बनी, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। एक और एग्जाम्पल देती हूं, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये नाम बहुत फेमस है, भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब वो 8 साल के थे तो एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई। जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां के टीचर ने इनको एक नोट लिख करके दिया, एक कागज पे नोट लिख करके दिया और कहा घर जाकर के अपनी माँ को दे देना, वो इसको पढ़ लें। आइंस्टीन घर पहुंचे और अपनी माँ को वो नोट पढ़ने के लिए दिया कि ये टीचर ने आपके लिए भेजा है। माँ ने उत्सुकतावश वो पेपर अनफोल्ड किया और पढ़ा, और उनकी आंखों में कुछ आंसू तैरे जिनको आइंस्टीन नहीं समझ पाए। माँ से जब उन्होंने पूछा तो माँ ने बताया कि टीचर ने लिखा है आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत शार्प है, इतना शार्प है कि मेरे स्कूल में यहाँ पर कोई ऐसी टीचर, कोई ऐसी फैकल्टी, कोई ऐसा सब्जेक्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम आपके बच्चे को गाइड कर सकें, उनको पढ़ा सकें। बेहतर होगा आप अपने बच्चे को कल से स्कूल ना भेजें और इनको घर पर ही आप तालीम दें, आप ही इनकी देखभाल करें। माँ ने आइंस्टीन से कहा कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, मैं तुम्हें घर पर पढ़ाऊंगी। और माँ के सपोर्ट ने उन आइंस्टीन की दुनिया बदल के रख दी जिनको बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था। आइंस्टीन बड़े होते चले गए, समय अपनी गति से गुजरता गया और बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी के रूप में उन्होंने नाम कमाया। माँ चल बसी, दुनिया से चली गई। और एक बार जब वो हाउस शिफ्ट कर रहे थे, घर की शिफ्टिंग हो रही थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि घर की शिफ्टिंग के दौरान जब सब सामान वो देख रहे थे, छांट रहे थे, तो एक ड्रॉर में मुड़ा हुआ पुराना सा एक कागज उन्हें मिला। उत्सुकतावश उन्होंने कागज को खोला तो देखते क्या है कि उनके जो बचपन के स्कूल के टीचर का नोट है, उनको सब कुछ याद आ गया कि उन्होंने कैसे ला के अपनी माँ को ये कागज पकड़ाया था और माँ ने इसको पढ़ के सुनाया था। आइंस्टीन ने वो पेपर फिर से खोला और उसको जब पढ़ना चालू किया तो खत्म होते होते वे जार जार रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उस नोट में तो कुछ और ही लिखा था। उसमें लिखा था आपका बच्चा मंद बुद्धि है, ये किसी लायक नहीं है, ये साधारण बच्चों के साथ पढ़ाने लायक बच्चा नहीं है,
हम इसको अपने स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर होगा आप इसकी पढ़ाई छुड़ाकर इसको घर में बिठाइए, आपका बच्चा होपलेस है, किसी काम का नहीं है। आइंस्टीन सोच में पड़ गए, अगर माँ ने हूबहू यही लेटर उस दिन उनको सुना दिया होता तो जीवन में आज वो जिस जगह पर थे वहां कभी ना पहुंच पाते। तो कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी कुछ कमियों की वजह से पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हम ये भूल जाते हैं। और किसी बच्चे में ओवर स्मार्टनेस या कुछ ऐसी आगे बढ़ने की क्षमताएं ना देख के हम फटाफट उनके फ्यूचर का फैसला कर डालते हैं कि ये बच्चा जीवन में आगे नहीं जा पाएगा, या अगर कोई शारीरिक कमी है तो उसको हम बहुत बड़ा बना के खुद भी हताशा में डूब जाते हैं और बच्चे को भी निराश कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो जिंदगी भर के लिए हार मान के बैठ जाता है, जिंदगी भर के लिए हार जाता है, बिना लड़े ही हार जाता है। इन कहानियों से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कमियां हों भी, दिख भी रही हों, तो उसके लिए अगर पॉजिटिव अप्रोच रखिए, अगर आप अपने बच्चे को ये बोलिए कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, बाकी जैसे बच्चे हैं तुम वैसे ही हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ करके दिखा सकते हो। जब पोलियो ग्रस्त विल्मा रुडोल्फ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकती हैं, जब मंद बुद्धि कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड फेम के साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो और कैसे प्रमाण चाहिए, कैसे आपको उदाहरण चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इन बातों पर विचार कीजिए और आज ही से नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। ऐसी नकारात्मक शक्तियों को अपने आसपास भी ना फटकने दीजिए। जीवन में सफल होने का यह मूल मंत्र है, ना नकारात्मक सोचें, ना नकारात्मक बोलें और ना ही नकारात्मक लोगों के साथ में उनकी संगति करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रेरक विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।